हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेस कोटा में। और आज हम नई शुरुआत करने वाले हैं। राजस्थान इतिहास के अंदर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, राव चंद्र सेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए। राजस्थान के अंदर राव चंद्र सेन, देखो राव चंद्र सेन से जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे आज हमारे इस टॉपिक पे पूरे खत्म हो जाएंगे इस क्लास के अंदर। तो अच्छे से क्लास को देखिएगा, पूरी क्लास को देखिएगा। आपके सिलेबस में अगर राव चंद्र सेन वाला टॉपिक है तो आपको बहुत ही अच्छे से यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं राव चंद्र सेन का शासनकाल। ठीक है, मारवाड़ से इनका संबंध है। और बात करें इनके शासनकाल की तो देखो दोस्तों, इनका शासनकाल कब से कब तक का है? 1562 से लेकर 1581 तक इनका शासनकाल रहा है। किनका? राव चंद्र सेन, मारवाड़ का भूला बिसरा शासक। ध्यान रखना, भूला बिसरा राजा, प्रताप का अग्रगामी, सब बातें हम देखने वाले हैं। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं। देखो जो राव चंद्र सेन है, इनका जन्म कब हुआ? इनका जो जन्म हुआ है 16 जुलाई 1541 ईस्वी में हुआ है। बताओ राव चंद्र सेन का जन्म कब हुआ? 16 जुलाई 1541 ईस्वी में हुआ है। सबसे पहले हम इनके परिचय से संबंधित हो रहेंगे। यहाँ पर देखो, इनके जो पिताजी थे राव चंद्र सेन के, उनके पिताजी का नाम क्या था? मालदेव। क्या नाम था बताओ? मालदेव था। और राव चंद्र सेन की माता का नाम था झाली रानी स्वरूप दे। क्या नाम था? झाली रानी स्वरूप दे। मतलब त्रिभुज के अंदर यहाँ पे पुरुष को इंगित किया गया है और गोले के अंदर महिला को इंगित किया गया है। और ये डबल लाइन से क्या है? पति पत्नी को इंगित किया गया है। तो देखो मालदेव राव चंद्र सेन के पिताजी हैं और यहाँ पे झाली रानी स्वरूप दे राव चंद्र सेन की माता है। तो देखो मालदेव, और यहाँ पर जो मालदेव के पुत्र हैं वो कितने पुत्र दिखाए गए? यहाँ पर 4। एक है राम सिंह, उसके बाद रायमल, उदय सिंह और राव चंद्र सेन। देखो 4 पुत्र हैं। देखो सबसे बड़ा है उसके अनुसार यहाँ पे क्रम रखा गया है। इधर है सबसे पहले राम सिंह, फिर रायमल, फिर उदय सिंह, फिर राव चंद्र सेन। ठीक है ना, क्लियर है ना यहाँ तक? देखो अब आगे देखते हैं। अब होता क्या है यहाँ पर, इन तीनों पुत्रों को शासक ना बनाकर मालदेव किसको शासक बना देता है? राव चंद्र सेन को शासक बना देता है। देखो जोधपुर का शासक बनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, 31 दिसंबर 1562 में। कब बनाया जाता है? 31 दिसंबर 1562 में राव चंद्र सेन को जोधपुर का शासक बना दिया जाता है। जबकि राम सिंह, रायमल, उदय सिंह इनको शासक ना बनाकर किसको शासक बनाया जाता है? राव चंद्र सेन को शासक बना दिया जाता है। इस चीज का ध्यान रखना। अब देखो राम सिंह जो है इसको केलवा मेवाड़ में रहता है। कहां पे रहता है? केलवा मेवाड़ में रहता है। इसको जागीर कहां की जागीर दे रखी थी? गुंदोज की। कहां की जागीर? गुंदोज की। रायमल रहता था कहां पे? सीमाड़ा में। और उदय सिंह कहां रहता था? फलोदी की जागीर दे रखी थी किसको? उदय सिंह को। देखो राम सिंह को जागीर मिली थी गुंदोज की, रायमल सीमाड़ा में, उदय सिंह फलोदी की जागीर दे रखी थी। और राव चंद्र सेन को जोधपुर का शासक बनाया गया था 31 दिसंबर 1662 में। कब बनाया गया बताओ? 31 दिसंबर 1662 में। अब देखिएगा राव चंद्र सेन की जो पत्नी थी उनका नाम क्या था? बाई, ध्यान रखिएगा, सूरज दे। क्या नाम था? बाई जी लाल सूरज दे। ध्यान रखना, सूरज दे। राव चंद्र सेन की पत्नी का नाम यहां पर मिलता है सूरज दे। देखो सबसे पहला क्वेश्चन, राव चंद्र सेन का जन्म कब हुआ? 16 जुलाई 1541 ईस्वी में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, राव चंद्र सेन के पिताजी का नाम मालदेव, माता का नाम स्वरूप दे। यहां पर राम सिंह, रायमल और उदय सिंह को शासक ना बनाकर किसको शासक बना दिया जाता है? राव चंद्र सेन को शासक बना दिया जाता है। जिसकी वजह से यहां पर अब क्या रहेगा? विद्रोह रहेगा इन चारों के बीच में। क्यों? क्योंकि इसको शासक के हकदार कौन थे? राम सिंह थे। तो फिर क्या है, यहाँ पे राव चंद्र सेन को शासक बना दिया था, तो इनके बीच क्या रहेगा? अब यहाँ पर विरोध चलेगा एक तरीके से। आगे बात करते हैं। देखो एक एक बात को ध्यान से समझोगे तो राव चंद्र सेन से जो भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में पूरा क्लियर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो राव चंद्र सेन को शासक बना दिया गया। ठीक है, देखो शासक बनाने की वजह से भाई क्या हो गए? नाराज हो गए। राव चंद्र सेन को शासक बना देने की वजह से इनके भाई नाराज हो जाते हैं। भाई नाराज होते हैं तो देखो विद्रोह होता है। चंद्र सेन के साथ रायमल भी लड़ने आता है तो रायमल को भी हरा दिया जाता है। चंद्र सेन जो क्या करता है? रायमल को भी हरा देता है और उदय सिंह को भी लोहावट के युद्ध में हरा देता है। ध्यान रखना है, ये क्या करते हैं? सभी विद्रोह करते हैं एक तरीके से। तो चंद्रसेन रायमल को भी हरा देता है
और उदय सिंह को भी हरा देता है। उदय सिंह को कहां हराता है? लोहावट के युद्ध में हराता है। और चंद्रसेन अगर बात करें राम को क्या करता है? वो नाडोल के युद्ध में हराया। कहां के युद्ध में हराया? नाडोल के युद्ध में। तो देखो तीनों का कॉन्सेप्ट याद रखना। चंद्रसेन जैसे ही शासक बनता है तीनों भाई नाराज होते हैं। चंद्रसेन रायमल को भी हराता है, चंद्रसेन उदय सिंह को लोहावट के युद्ध में हराता है और चंद्रसेन राम को नाडोल के युद्ध में हराता है। अब होता क्या है? राम हारने के बाद भागकर अजमेर के मुगल सूबेदार की शरण में पहुंचा। जो क्या था? राम हार गया और हारने के बाद कहां पे पहुंचा? अजमेर के मुगल सूबेदार की शरण में पहुंचा। और यहां पर क्या हुआ? थोड़े दिन बाद सरदारों ने समझाया दोनों भाइयों को, और यहां जैसे मारवाड़ के सरदारों ने समझाया तो दोनों भाइयों के बीच समझौता भी हो गया, ठीक है ना। और राम को सोजत परगना की जागीर भी दे दी गई। ध्यान रखना, देखो क्या हुआ था? राम जैसे ही नाराज हुआ तो भागकर कहां चला गया? अजमेर में मुगल सूबेदार की शरण में चला गया। पर सरदारों ने समझाया, राव चंद्रसेन और राम के बीच क्या हुआ? समझौता हुआ। समझौते के तहत राम को सोजत परगना की जागीर दे दी गई थी। इस चीज का ध्यान रखना। पर राम इस जागीर से संतुष्ट नहीं होता है। ध्यान रखना, राम इस जागीर से संतुष्ट नहीं होता है, ध्यान रखना। और ये राम जो है अकबर के पास पहुंच जाता है सहायता के लिए। अकबर के पास पहुंच जाता है, सहायता मांगता है। किससे? अकबर से सहायता मांगता है राम। कब? 1564 में। कब पहुंचता है बताओ? 1564 में पहुंचता है, अकबर के पास पहुंचा सहायता मांगने। और इसी का इंतजार किसको था? अकबर को भी इसी का इंतजार था। अब क्या करता है अकबर? अकबर ये करता है, सेना भेजता है। अब क्या करता है? राम के कहने पर अकबर यहां से सेना भेजता है। हुसैन कुली खां के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में सेना जाती है? हुसैन कुली खां के नेतृत्व में क्या जाती है? सेना जाती। इस चीज का महत्वपूर्ण तरीके से याद रखना है आपको। 1564 में जोधपुर किले पर अधिकार कर लिया। जब ये हुसैन कुली खां सेना लेकर जाता है तो जोधपुर किले को 1564 में अधिकार कर लिया जाता है। 1564 में जोधपुर किले पर अधिकार कर लिया जाता है हुसैन कुली खां के द्वारा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि राम जो है जागीर और जो सोजत जो जागीर दी थी वहां से संतुष्ट नहीं होता है और अकबर के पास सहायता मांगने चल जाता है। अकबर फिर सेना भेजता है हुसैन कुली खां के नेतृत्व में और 1564 में जोधपुर किले पर अधिकार भी कर लिया जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब होता क्या है? जैसे ही जोधपुर किले पर अधिकार किया जाता है तो राव चंद्रसेन वहां से कहां चला जाता है? बदराजूण चला जाता है। राव चंद्रसेन अब जोधपुर छोड़ के कहां चला गया? बदराजूण चले गए। चलो आगे बात करते हैं। अब देखो इसी के बीच, इसी के दौरान एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी आती है। 1570 में अकबर यहां पे नागौर दरबार लगाता है। क्या लगाता है? नागौर दरबार लगाता है। देखो भाई, अब ध्यान से देखना, 1570 के समय पे अकबर ने नागौर दरबार लगाया था। कब लगाया था? 1570 में। क्या लगाया? नागौर दरबार लगाया था। ये जो नागौर दरबार जो लगाया गया था, इसका उद्देश्य था कि सभी को जोड़ना, सभी की अधीनता स्वीकार करवाना था। सभी राजाओं को यहां पे बुला के अकबर अधीनता स्वीकार करवाना चाहता था। ठीक है, तो 1570 में एक नागौर दरबार लगाया अकबर ने। और यहां पे इसी समय अकाल की स्थिति भी थी, तो इस कारण यहां पर एक तालाब भी बनवाया और उस तालाब का नाम था शुक्र तालाब। और ये शुक्र तालाब का जो निर्माण हुआ था, ये नागौर दरबार के समय पर ही हुआ था। इस चीज का बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से आपको याद रखना है। नागौर दरबार में शामिल होने के लिए कौन कौन आया, इस बात का भी आपको जरूर याद रखना है। जैसलमेर के रावल हर राज या हर राय जी आए किसके अंदर? नागौर दरबार में। जैसलमेर से कौन आया? रावल हर राज या हर राय जी आए। ठीक है, बीकानेर से कल्याण मल आए और साथ में उनके पुत्र राय सिंह जी भी आए। ध्यान रखना, कहां पे? नागौर दरबार में। चंद्रसेन के बड़े भाई उदय सिंह भी आया, ध्यान रखना। और इस कंडीशन में यहां पर आता तो राव चंद्रसेन भी है, पर अधीनता स्वीकार नहीं करता है। ऐसा देखने को हमें मिलता है, पढ़ने को मिलता है ऐसा। देखो, राव चंद्रसेन ने अधीनता स्वीकार नहीं की। देखो यहां पर आने की बात नहीं, यहां पे अधीनता की बात है। ये जो आते ही अधीनता स्वीकार करते हैं। जैसलमेर के रावल हर राय जी आते हैं एक तो, और बीकानेर के कल्याणमल के और उसके साथ उनके पुत्र राय सिंह भी आते हैं। चंद्रसेन के बड़े भाई उदय सिंह भी आते हैं। नागौर दरबार
दरबार में अधीनता स्वीकार करने। पर अकबर राव चंद्रसेन को अधीनता स्वीकार करवाना चाहता था, पर वो तो नहीं आते हैं, यहां पर अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं। राव चंद्रसेन ने अधीनता स्वीकार नहीं की थी, ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं। तारीख आती है देखो 1570 में तो निमट गया नागौर दरबार, ठीक है। अब देखो 30 अक्टूबर 1572, 2 साल बाद की बात है ये। 30 अक्टूबर 1572 को, कब की बात है? 30 अक्टूबर 1572 को बीकानेर के शासक कल्याणमल के पुत्र राय सिंह को जोधपुर का शासक बना दिया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये वाला, ध्यान रखना, क्योंकि इस समय पर जोधपुर का शासक किसको बनाया गया? राय सिंह को शासक बनाया गया है। ये तारीख याद रखना, 30 अक्टूबर 1572 को बीकानेर के शासक कल्याणमल के पुत्र राय सिंह को जोधपुर का शासक बना दिया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में छपता है, जरूर ध्यान रखना, ठीक है ना। अब चलो आगे बात करते हैं, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा हर एक चीज को। चलो देखना, दिखाई दे रहा है सभी को अच्छे से? चलो शेयर जरूर करना क्लास को, बहुत अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करना चैनल को, ठीक है। देखो अब देखो क्या होता है इस दौरान, राय सिंह तो बन गया वहां पे क्या, जोधपुर में शासक। अब राव चंद्रसेन जो है ना, वो भद्राजून गए। कहां गए थे? भद्राजून गए थे। अब भद्राजून के यहां भी क्या है, मुगल सेना आ गई, ध्यान रखना, मुगल सेना बराबर पीछा कर रही थी। तो भद्राजून से फिर ये कहां चले गए बताओ? सिवाना चले गए। कहां पे चले गए? फिर ये सिवाना चले गए, और इस सिवाना में कुछ समय रुके वहां पर, और सिवाना को चंद्रसेन की ने क्या बना लिया था? राजधानी भी बना लिया था। एक तरह से चंद्रसेन की राजधानी बन गया था सिवाना, जरूर ध्यान रखना इस तरीके से। क्यों ऐसा क्या हुआ था? अब देखो, सबसे पहले भद्राजून गए, उसके बाद सिवाना गए। सिवाना काफी समय तक रहे, इस वजह से चंद्रसेन की राजधानी बन गई थी ये। अब यहां भी क्या हुआ, सिवाना में भी कौन आ गए? हुसैन कुली खां आ गए, मुगल सेना पहुंच गई। यहां भी हुसैन कुली खां के नेतृत्व में मुगल सेना पहुंच रही थी। कहां पे? सिवाना में। हुसैन कुली खां के साथ साथ राय सिंह भी थे, केशव दास मेड़तिया भी थे, जगत राय आदि हिंदू नेता भी, यहां पे हिंदू राजा भी थे साथ में, ये भी ध्यान रखना है आपको। राय सिंह, केशवदास मेड़तिया, जगत राय आदि भी हुसैन कुली खां के साथ थे। इस चीज का आपको जरूर ध्यान रखना, जब सिवाना के किले पर जब मुगल सेना आ रही थी तब की ये बात है। बट जब ये हुसैन कुली खां और सिवाना आ रहे थे ना, तो ये रास्ते में पहले क्या करते हैं, सोजत की तरफ गई ये सेना, और चंद्रसेन का भतीजा था कल्ला, उसको हराया पहले तो इन्होंने। जब ये सिवाना आ रहे थे तो इन्होंने रास्ते में क्या किया, चंद्रसेन का भतीजा मिल गया इनको कल्ला, उसको हराया पहले इन्होंने। फिर किधर गए? सिवाना की तरफ गए। जब तक ये सिवाना की तरफ गए तो सिवाना से तो राव चंद्रसेन जी किधर पहुंच गए? रामपुरा के पहाड़ों में चले गए, ठीक है। जैसे ही मुगल सेना सिवाना पहुंची तो राव चंद्रसेन जी किधर आ गए? रामपुरा के पहाड़ों में चले गए। कहां चले गए? रामपुरा के पहाड़ों में। और शाही सेना असफल रही इनको पकड़ने में, शाही सेना क्या रही यहां पर? असफल रही, ठीक है, ध्यान रखना। और जब ये सिवाना से गए ना, तो सिवाना की रक्षा की जिम्मेदारी राठौर पत्ता को दे गए। राव चंद्रसेन जी क्या कर गए? सिवाना की रक्षा की जिम्मेदारी किसको दे गए? राठौर पत्ता को दे गए। किसको दे गए प्यारे दोस्तों? राठौर पत्ता को दे गए। फिर दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, समझना अच्छे से, पूरा तो समझ में आ रहा होगा आपको। अब एक बार सुनना, 1 मिनट की समरी के अंदर। देखो, राव चंद्रसेन की बात करें, भद्राजून गए, भद्राजून के बाद सिवाना गए, सिवाना में भी मुगल सेना आ गई, ध्यान रखना। इसकी वजह से फिर ये रामपुरा के पहाड़ों में चले गए। सिवाना काफी समय रुके, इसलिए इन्होंने इसको राजधानी बना लिया था। किसको? सिवाना को। जब ये सिवाना से रामपुरा के पहाड़ों में गए तो ये सिवाना की जिम्मेदारी किसको सौंप के गए? राठौर पत्ता को सौंप के गए। रामपुरा के पहाड़ों में चले गए और शाही सेना इनको पकड़ नहीं पाई और यहां पर असफल रही। इस चीज का ध्यान रखना। जब मुगल सेना, शाही सेना जब कहां आ रही थी बताओ? सिवाना में आ रही थी। जब मुगल सेना, शाही सेना जब सिवाना में आ रही थी तो रास्ते में किसको हरा कर आती है? कल्ला को हरा कर आती है, जो कौन है? चंद्रसेन का भतीजा है, जो सोजत की तरफ गई थी ये सेना। चलो आगे बात करते हैं, महत्वपूर्ण सन आ रहे हैं आपके। अब राव चंद्रसेन को बराबर यहां पर अधीनता स्वीकार कराने के लिए अकबर 1 बाय 1 किसी ना किसी को भेजता रहेगा। देखो 1574 की बात करें हम, 1574 में जलाल खां आया पर ये असफल रहा। इसको हरा दिया किसने? राव चंद्रसेन ने।
1574 में जलाल खां भी समझाने आया राव चंद्रसेन को कि अधीनता स्वीकार कर लो, पर इन्होंने जलाल खां को हरा दिया राव चंद्रसेन ने, और जलाल खां भी चला गया यहां से। आगे बात करें 1576-77 की, तो शाहबाज खां आया और यह भी उसी तरह से असफल रहा। ध्यान रखना, 1574 में जलाल खां आया, 1576-77 में शाहबाज खां आया, पर दोनों क्या रहे, असफल रहे। ध्यान रखना इन पॉइंट को। 1576 में सिवाना का किला मुगलों के हाथ आ गया था। ध्यान रखना, 1576 के समय जो सिवाना का किला था वो मुगलों के हाथ आ गया था, लेकिन चंद्रसेन नहीं पकड़ा गया था, यह भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखो अब हम बात करते हैं। सबसे पहले आपने देखा कि चंद्रसेन जोधपुर में था, पर वहां पे शासक राय सिंह को बना दिया जाता है। अब वो फिर बदराजूण चले जाते हैं, बदराजूण से सिवाना चले जाते हैं, सिवाना में भी मुगल सेना आती है, तो उसकी वजह से रामपुरा की पहाड़ियों में चले जाते हैं। अब सुनना बात को, देखो फिर वापस वो सिवाना संभाल लेते हैं अपना जगह, पर होता क्या है, फिर थोड़े दिन बाद वही मुगल सेना आती है, तो सिवाना के बाद ये कहां पर जाते हैं, पीपलोद। कहां पर जाते हैं प्यारे दोस्तों, पीपलोद जगह पर चले जाते हैं। ये पीपलोद के बाद जो जाते हैं ना, कानूजा के पहाड़ों सोजत के अंदर जाते हैं। कहां पे जाते हैं, कानूड़ा है ना, कानूजा नगरी, कानूजा के पहाड़ों, कहां पे, सोजत में है, मेवाड़ की ओर जाते हैं। फिर देखो सिवाना, भद्राजूण जाते हैं, फिर सिवाना जाते हैं, फिर रामपुरा एक पहाड़ी, फिर सिवाना अपना संभालते हैं वापस, फिर सिवाना के बाद पीपलोद चले जाते हैं, फिर कानूजा के पहाड़ों सोजत में चले जाते हैं, फिर मेवाड़ की ओर चले जाते हैं प्यारे दोस्तों। यहां से ये सोजत से फिर मेवाड़ की तरफ चले जाते हैं, लगातार मुगल सेना पीछा करती रहती है, ठीक है ना। मेवाड़ की ओर के बाद ये वहां मेवाड़ में सिरोही में भी रुकते हैं, सिरोही के बाद ये डूंगरपुर में रुकते हैं, डूंगरपुर के बाद ये बांसवाड़ा में रुकते हैं। कहां पे रुकते हैं, बांसवाड़ा में रुकते हैं। यहां याद रखना है आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बांसवाड़ा में रावल प्रताप सिंह के यहां शरण ली थी इन्होंने, क्वेश्चन बन सकता है। बांसवाड़ा में कहां पे शरण ली थी, सम्मानजनक यहां पे शरण दी गई थी इनके द्वारा, रावल प्रताप सिंह के द्वारा। किसके द्वारा, रावल प्रताप सिंह ने शरण दी थी किसको, राव चंद्रसेन को। इस पॉइंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से आपको याद रखना है। देखो रावल प्रताप सिंह ने यहां शरण ली थी, रावल प्रताप सिंह के यहां शरण ली थी किसने, राव चंद्रसेन ने। कहां की बात है, बांसवाड़ा की। उसके बाद देखो मेवाड़ में कोटड़ा गए, और कोटड़ा में 1 से 1.5 वर्ष तक रुके कौन, राव चंद्रसेन। 1 से 1.5 वर्ष रुकते मेवाड़ के कोटड़ा में, और यहां पर मेवाड़ के कोटड़ा में जब 1 से 1.5 वर्ष रुकते हैं, तो यहां पे महाराणा प्रताप से भी मिलन होता है किसका, राव चंद्रसेन का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर जगह से जरूर ध्यान रखना। मतलब इस क्लास को पढ़ने के बाद आपको राव चंद्रसेन वाला टॉपिक पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपको सभी क्वेश्चन यहां से देखने को मिलेंगे। चलो आगे देखते हैं। अब होता क्या है, देखो अब कुछ समय बाद होता यह है कि अकबर के द्वारा सोजत को खालसा घोषित कर दिया जाता है। अकबर के द्वारा सोजत जो है उसको खालसा घोषित कर दिया जाता है अकबर के द्वारा। तो इस चीज की खबर पहुंचाई जाती है राव चंद्रसेन को। सरदारों ने चंद्रसेन को बुलाया, पत्र भेजा, आमंत्रित किया, सरदारों ने चंद्रसेन को बुलाया। जैसे ही उसको निमंत्रण मिला तो सोजत के पास आया राव चंद्रसेन और सरवाड़ में डेरा डाला। कहां पे डेरा डाला, सरवाड़ जगह है वहां पे डेरा डाला। ध्यान रखना इस पॉइंट को भी। और राव चंद्रसेन ने 19 जुलाई 1579 में, ध्यान रखना ईस्वी में, सोजत पर अधिकार कर लिया था। ध्यान रखना 1579 ईस्वी में सोजत पर अधिकार कर लिया था किसने, राव चंद्रसेन ने। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब देखो मुगल सेना आने पर, अब वापस मुगल सेना आ जाती है वहां पर भी। देखो इन्होंने अधिकार कर लिया ना, अब देखो यहां पर वापस क्या आ गई, मुगल सेना आ गई। अब मुगल सेना आने पर चंद्रसेन वापस कहां जाते हैं, सारण की पहाड़ियों में, जंगलों में चले जाते हैं। सारण की पहाड़ी जंगलों में चले जाते हैं, और उसके बाद सचियाप या सिचियाई के पहाड़ों में चले गए। सचियाप भी बोलते हैं इसको, और सचियाई के पहाड़ भी बोलते हैं। फिर लास्ट में यहां चले जाते हैं। तो पूरी कहानी देखने में आपको पता लगा होगा कि राव चंद्रसेन ने अधीनता के चक्कर में कितना संघर्ष किया है। यहां पर अधीनता स्वीकार ना करने के चक्कर में यहां पे उन्होंने कितना संघर्ष आपको देखने के लिए मिला है। समझे हो ना हर बात को आप। देखो राव चंद्रसेन की मृत्यु की बात करें हम, अगर राव चंद्रसेन की मृत्यु की बात करें तो 11 जनवरी 1581 में हुई। बताओ कब हुई, 11 जनवरी 1581
1581 में हुई है, सचियाप पाली में हुई है। स्मारक भी इनका सचियाप पाली में बना हुआ है। कहां पे बना हुआ है स्मारक भी? सचियाप पाली में ही बना हुआ है। राव चंद्रसेन की मृत्यु कब हुई? 11 जनवरी 1581 में। कहां पर हुई? सचियाप पाली में। स्मारक कहां पर है? सचियाप पाली में है। और यहीं पर इनकी प्रतिमा है घोड़े पर सवार, यहीं पर इनकी प्रतिमा है घोड़े पर सवार। और इस प्रतिमा के आगे 5 स्त्रियां खड़ी है, जो इस बात का प्रतीक है कि इनके साथ 5 स्त्रियां क्या हुई थी? सती हुई थी, जो इसका प्रतीक देखने को मिलता है। चलो हम आगे बात करें, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनके उपनाम बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मारवाड़ का प्रताप। जिस तरह मेवाड़ के प्रताप ने संघर्ष किया, उसी तरह से ये क्या कहलाते हैं? मारवाड़ का प्रताप कहलाते हैं। प्रताप का अग्रगामी कहलाते हैं। मारवाड़ का भूला बिसरा राजा कहलाते हैं। विस्मृत नायक के नाम से भी जाने जाते हैं। ये सब उनके क्या है प्यारे दोस्तों? सब उनके उपनाम हैं। क्या है? उपनाम है। अब फटाफट हम क्या करते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आया तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट जरूर करना। रुकना पर अभी रुको थोड़ी देर, ठीक है ना। अब मैं आपका फटाफट रिवाइज कराता हूं जल्दी से इसका, फटाफट से, ठीक है। देखो अब इसका हम फटाफट से क्या करने वाले हैं, रिवाइज। राव चंद्रसेन का शासनकाल 1562 से लेकर 1581 का है, ठीक है। देखो जन्म की बात करें 16 जुलाई 1541 ईस्वी में हुआ है। राव चंद्रसेन के यहाँ पर भाई रहते हैं राम सिंह, रायमल और उदय सिंह। इन तीनों को यहाँ पर सीट पर ना बिठाकर किसको बिठा दिया जाता है शासन पर? राव चंद्रसेन को बिठा दिया जाता है मालदेव के द्वारा। राव चंद्रसेन के पिताजी मालदेव हैं, माता का नाम सौरूपदेव है, ध्यान रखना। और राव चंद्रसेन की पत्नी का नाम सूरजदेव है। देखो इन तीनों को अलग अलग जगह की जागीर दे दी जाती है और राव चंद्रसेन को जोधपुर का शासक बना दिया जाता है 31 दिसंबर 1562 में। इसकी वजह से ये तीनों क्या होते हैं, तीनों भाई यहां पर नाराज हो जाते हैं। नाराज होने के कारण ये तीनों भाई क्या करते हैं, राव चंद्रसेन से विद्रोह करते हैं। विद्रोह करने के पश्चात होता क्या है, चंद्रसेन रायमल को भी हरा देता है, उदय सिंह को भी लोहावट के युद्ध में हरा देता है और यहां पर राम को भी नाडोल के युद्ध में हरा देता है। अब नाडोल क्या, राम क्या करता है, भागकर अजमेर के मुगल सूबेदार की शरण में चला जाता है। मुगल सूबेदार की शरण में चला जाता है राम, पर कुछ सरदार समझाते हैं दोनों भाइयों को। दोनों भाइयों के बीच समझौता भी होता है, राव चंद्रसेन और राम के बीच समझौता होता है। राम को सोजत का परगना जागीर दे दी जाती है, पर उसके बावजूद भी राम को समझ में नहीं आता है और राम को समझ में नहीं आने की वजह से वो क्या करते हैं, राम जो उनका भाई था राव चंद्रसेन का, वो कहां चला जाता है, अकबर के पास पहुंच जाता है। कहां पे पहुंच जाता है बताओ, अकबर के पास पहुंचा और वहां पे जाके सहायता मांगी और अकबर को केवल इसी बात का इंतजार था। तो अकबर ने क्या करा, अकबर ने भी मुगल सेना भेज दी। किसके नेतृत्व में, हुसैन कुली खां के नेतृत्व में सेना भेजी और 1564 में जोधपुर किले पर अधिकार कर लिया। इसकी वजह से राव चंद्रसेन को जोधपुर छोड़ के भद्राजूण में चले गए। कहां चले गए, भद्राजूण में। इसके बाद इसी समय पे एक नागौर दरबार लगता है। क्या लगता है, नागौर दरबार। नागौर दरबार का आयोजन 1570 में होता है। इसका उद्देश्य सभी राजाओं को यहां पे अकबर अधीनता स्वीकार करवाता है, पर राव चंद्रसेन यहां पे अधीनता स्वीकार नहीं करता है। इस चीज का जरूर ध्यान रखना है। अकबर ने लगाया था ये, और यहां पे अकाल वाला समय चल रहा था, सूखा समय चल रहा था, इसलिए यहां पे एक तालाब बनवाया। उस तालाब का नाम था शुक्र तालाब। और इस नागौर दरबार में महत्वपूर्ण राजाओं की मैं बात करूं तो जैसलमेर के रावल हरराज जी आए यहां पर, बीकानेर के कल्याणमल और उसके पुत्र राय सिंह आए यहां पर, चंद्रसेन के बड़े भाई उदय सिंह आए। सबने अधीनता स्वीकार करी, पर राव चंद्रसेन ने यहां पर अधीनता स्वीकार नहीं करी। इस चीज का ध्यान रखना है। अब होता क्या है, सबसे मोस्ट क्वेश्चन आता है आगे। 30 अक्टूबर 1572 को, 30 अक्टूबर 1572 को, यह सन जरूर याद रखना, 30 अक्टूबर 1572 को। अब क्या करता है अकबर, और ज्यादा चीजें यहां पे करने का प्रयास करता है ताकि राव चंद्रसेन अधीनता स्वीकार कर ले, पर ऐसा नहीं करता है राव चंद्रसेन। 30 अक्टूबर 1572 को बीकानेर के शासक कल्याणमल के पुत्र राय सिंह को जोधपुर का शासक बना दिया जाता है, शासक बना दिया जाता है। राव चंद्रसेन भद्राजूण गए हैं, पता है ना आपको। भद्राजूण के बाद वहां भी मुगल सेना पीछा करती है। राव चंद्रसेन सिवाना चले जाते हैं, सिवाना रुकते हैं कुछ समय के लिए, अपनी राजधानी बना लेते हैं, किसको, सिवाना को। पर होता क्या है, यहां भी मुगल सेना आ जाती है, हुसैन कुली खां जाता है, साथ में कुछ हिंदू राजा भी आते हैं, राय सिंह, केशवदास मेड़तिया, जगत राय आदि राजा यहां पर आते हैं। किसके साथ, हुसैन कुली खां के साथ। जब ये आ रहे थे इधर सिवाना, जब आ रहे थे तो रास्ते में सोजत की तरफ चंद्रसेन का भतीजा कल्ला को हरा कर आते हैं। किसको, कल्ला को हरा कर आते हैं। अब जैसे ही सिवाना में मुगल सेना पहुंचती थी तो सिवाना से राव चंद्रसेन कहां चला गया,
रामपुरा के पहाड़ों में जंगलों में चला गया, रामपुरा के पहाड़ों में चले गए चंद्रसेन, ध्यान रखना, और सिवाना की रक्षा की जिम्मेदारी राठौर पत्ता को सौंप गए। फिर भी शाही सेना असफल रही राव चंद्रसेन को पकड़ने में। फिर देखो 1574 में जलाल खां आया पर असफल रहा पकड़ने में। 1576-77 में शाहबाज खां आया, यह भी असफल रहा पकड़ने में। 1576 में सिवाना का किला मुगलों के हाथ लग गया पर चंद्रसेन नहीं पकड़ा गया। फिर देखो आगे, सिवाना गए थे, भद्राजुन गए, फिर सिवाना गए, याद है आपको। सिवाना के बाद ये पीपलोद जाते हैं, कंटिन्यू मुगल सेना पीछा करती है। फिर कानूजा के पहाड़ सोजत में चले जाते हैं, उसके बाद मेवाड़ की ओर चले जाते हैं, थोड़ा सिरोही में रुकते हैं, फिर डूंगरपुर में रुकते हैं, उसके बाद बांसवाड़ा, पर बांसवाड़ा में इनको शरण दी जाती है रावल प्रताप सिंह के द्वारा। रावल प्रताप सिंह के यहाँ इनको शरण मिली, ध्यान रखना। उसके बाद मेवाड़ में कोटड़ा में गए, कहां पर गए? मेवाड़ में कोटड़ा में गए। कोटड़ा में इन्होंने 1 से 1.5 वर्ष रुके और इस दौरान यहाँ पे महाराणा प्रताप से भी इनका मिलन होता है। अकबर के द्वारा होता क्या है इस समय, अब और ज्यादा प्रभाव डालता है अकबर यहाँ पर। अकबर के द्वारा सोजत को खालसा घोषित कर दिया जाता है, तो इस समय पे सरदार कांटेक्ट करते राव चंद्रसेन से, सरदार निमंत्रण भेजते हैं राव चंद्रसेन को, और राव चंद्रसेन निमंत्रण पढ़कर आता है और सोजत के पास सरवाड़ में डेरा डालता है। और राव चंद्रसेन ने 19 जुलाई 79 ईस्वी में सोजत पर अधिकार भी कर लेता है, पर वापस मुगल सेना आ जाती है और चंद्रसेन वापस यहां से सारण की पहाड़ियों जंगलों में चले जाते हैं और सचियाब के पहाड़ों में चले गए, और यहां पे लास्ट में फाइनली इनकी मृत्यु हो जाती है। राव चंद्रसेन की मृत्यु 11 जनवरी 1581 में हुई है, सचियाब पाली में हुई है। स्मारक सचियाब पाली में है। इनकी प्रतिमा घोड़े पर सवार है और इनकी प्रतिमा के सामने 5 स्त्रियां खड़ी हुई है, जो इस बात का प्रतीक है कि ये सती हुई थी 5 स्त्रियां। उपनाम की बात करें तो मारवाड़ का प्रताप कहलाता है, प्रताप का अग्रगामी कहलाता है, मारवाड़ का बूढ़ा बिसरा राजा कहलाता है, विस्मत नायक कहलाता है। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो जोरदार तरीके से शेयर जरूर करना। ठीक है, धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।